हेलो दोस्तों, मैं सुरेश हमारे YouTube चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और यानी कि जेट और सीवीटी दोनों की एग्जाम लग चुकी है ना। तो आज हम 2025-26 के नए सीजन से यानी कि जिनका एग्जाम बढ़िया गया है वो अच्छी बात है, और जिनका एग्जाम सही नहीं हुआ उनको लगता है तो उनके लिए आज से हम डेली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी फ्री। और मैं आपको ओनली 3 सब्जेक्टों की क्लास ही कंप्लीट करवाऊंगा। पहले तो एग्रीकल्चर की तीनों सब्जेक्ट, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये 4 सब्जेक्टों की क्लास आपको कंप्लीट करवाऊंगा और हम पहले एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे टाइम निकालेंगे हम एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए आज हम स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी से, क्योंकि एग्रोनॉमी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका क्वेश्चन 20-20 आते हैं तो आपको पता है, ठीक है। हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी से। और एग्रोनॉमी हम आज स्टार्ट करेंगे एग्रोनॉमी की सामान्य जानकारी, ठीक है। एग्रोनॉमी होती क्या है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। एग्रोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं क्या, सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान, ठीक है। सस्य विज्ञान होती क्या है, पहली बात तो हम कर सकते हैं सस्य विज्ञान होती क्या है या फिर है क्या। तो हम इसकी अगर नॉर्मल जानकारी देखें तो एक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी कितने शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, ठीक है। हम बात करते हैं एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नॉमोस, ठीक है। ये किस भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के, ठीक है। एग्रोनॉमी किस शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नॉमस, एग्रोस प्लस नॉमस, ठीक है। एग्रोस किसे बोलते हैं वो बात करते हैं तो हम खेत को बोलते हैं, किसी भूमि को बोलते हैं, लैंड को बोलते हैं, ठीक है। भूमि या क्षेत्र या खेत को बोलते हैं। नॉमस अर्थ होता है, यानी कि नॉमस का अर्थ होता है प्रबंधन, ठीक है। तो यानी कि इसकी परिभाषा क्या हुई कि खेत का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, नॉमस कहलाता है। क्या कहलाता है, खेत का प्रबंधन करना ही नॉमस कहलाता है। तो हम इसको अगर परिभाषा के टाइप में लिखे, अगर इसकी डायरेक्ट पूछे तो खेत का प्रबंधन करना ही नॉमस कहलाता है। और अगर इसको ऐसे लिखे साइंटिफिक तरीके से या एक बहुत अच्छे तरीके से लिखे तो लिख सकते हैं हम इसको कि फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए खेत का प्रबंधन करना, खेत का प्रबंधन या भूमि प्रबंधन एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है, ठीक। ये हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नॉमस, जिसका अर्थ होता है खेत या भूमि और प्रबंधन, ठीक है। फसल उत्पादन के लिए क्या करते हैं, खेत का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। अब खेत का प्रबंधन क्यों करते हैं, या भाई एग्रीकल्चर तो हर कोई कर सकता है, कृषि हर कोई कर सकता है। जिसने एग्रोनॉमी नहीं पढ़ी वो भी कृषि कर रहा है, और जिसने एग्रोनॉमी पढ़ी है वो भी कृषि कर रहा है, दोनों कृषि कर रहे हैं। लेकिन खेत का प्रबंधन ही क्यों जरूरी है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जैसे कि भाई आप बोलोगे कि खेत का प्रबंधन क्यों जरूरी, हम जो नहीं पढ़ा एग्रोनॉमी वो भी तो खेत का प्रबंधन कर रहा है, कृषि कर रहा है। तो मैं एक आपको बात बता दूं कि एक जैसे कि आप पूछे मैथ के एक्सपर्ट टीचर से कोई क्वेश्चन, और आप पूछे कोई मैथ के नॉर्मल टीचर से क्वेश्चन, ठीक है। एक्सपर्ट टीचर है जो आपको बेसिक पूरे तरीके से खोल के बताएगा, और जो नॉर्मल टीचर है वो आपको डायरेक्ट आंसर बताएगा या फिर उसको नॉर्मल तरीके से करके बताएगा। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आप एग्रीकल्चर के एक ज्ञानी बाबा से खेती करवाओ और एक आप नॉर्मल बाबा से खेती करवाओ, ठीक है। तो यानी कि जो भी करेगा वो ज्ञानी बाबा ज्यादा उत्पादन करेगा नॉर्मल बाबा की बजाय। तो यानी कि हम खेत का प्रबंधन करते हैं अधिक उत्पादन के लिए। क्यों करते हैं, खेत का प्रबंधन क्यों किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है, अधिक उत्पादन के लिए। किस लिए, अधिक उत्पादन के लिए, ठीक है। मेन चीज यानी कि एग्रोनॉमी क्यों पढ़ते हैं, या एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या है कि अधिक फसल उत्पादन के लिए खेत का प्रबंधन करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। भाई अधिक उत्पादन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे भारत देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन भूमि कम पड़ती जा रही है। अब भूमि कम पड़ती जा रही है तो खेत का उसमें उत्पादन भी अधिक होना चाहिए जनसंख्या की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो लिख लो आप, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, नॉर्मल चीजें समझ भी गए होंगे।
बात की जाए कि भाई अधिक उत्पादन तो करना है, क्यों करना है, देख मैं आपको बता दूं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल है जो तो 329 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 329 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन अगर इसकी बात की जाए कि कुल कृषित भूमि का क्षेत्रफल है, या कुल कृषित भूमि या कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल है, भूमि का क्षेत्रफल है वो कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 141 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो हम बात करते हैं यानी कि 329 मिलियन तो हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें यानी कि हाफ है, यानी कि 50-50% नॉर्मल क्या है, 50% नहीं है तो यानी कि 45% के आसपास तो गया 141 मिलियन हेक्टेयर हमारा कृषि भूमि क्षेत्र। आप पूछोगे कि भाई आधा तो भूमि क्षेत्र है, ये कोई दिक्कत नहीं भाई, भूमि क्षेत्र तो आधा है लेकिन जनसंख्या भी तो बहुत बढ़ रही है, तो उसके लिए भूमि प्रबंधन या खेत का प्रबंधन जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रबंधन होता क्या है, खेत का प्रबंधन बोलते किसे हैं, तो यानी कि हम जो भी फसल उत्पादन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए जो प्रबंधन करते हैं वो क्या होता है कि बीज बुआई से लेकर, क्या बीज बुआई से लेकर, बुआई से लेकर कटाई तक जो भी कृषि कार्य किए जाते हैं वो प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। भाई परिभाषा तो ये लिख रही है कि बीज बुआई से लेकर कटाई तक जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रबंधन के अंतर्गत। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई बीज बुआई से पहले हम कुछ नहीं करते खेत में, या फिर कटाई के बाद भी कुछ नहीं करते खेत में। हाँ भी करते हैं, बेशक करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बीज बुआई से पहले से लेकर, यानी कि बीज बुआई से पहले से लेकर कटाई के बाद तक जो भी कृषि कार्य खेती में, खेत के अंदर किए जाते हैं, जो भी क्रियाएं की जाती है उनको उसको ही खेत का प्रबंधन करना कहते हैं। जैसे कि बीज बुआई से पहले हम क्या करेंगे कि भाई उसमें पाटा लगाएंगे, उसमें सिंचाई करेंगे। भाई बीज बुआई से पहले जैसे कि गेहूं में सिंचाई करनी होती है, सरसों में भी सिंचाई करनी होती है, पानी उसकी परत को नमी करने के लिए जुताई फुताई करनी होती है, वो डंठल होते हैं अवशेष, उनके लिए रोटावेटर भी चलाना होता है, फिर वो कटाई करेंगे, फिर कटाई के बाद में जो अवशेष बचते हैं उनको जलाना पड़ता है, यानी सब काम करने पड़ते हैं। तो ठीक है, ये क्यों किया जाता है, इसको ही बीज प्रबंधन बोलता है, खेत प्रबंधन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी फसल उत्पादन के लिए प्रबंधन में सम्मिलित क्रियाएं, यानी कि फसल उत्पादन में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है, नॉर्मल जानकारी दे रहा हूं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक टॉपिक स्पेशल स्टार्ट कर देंगे, तो आज की क्लास में तो नॉर्मल जानकारी ले लो आप एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो बात करते हैं कि सम्मिलित क्रिया, प्रबंधन में सम्मिलित क्रियाएं कौन कौन सी है। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए से भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रबंधन में सम्मिलित क्रिया है, प्रबंधन में सम्मिलित क्रिया है, यानी कि प्रबंधन करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या कार्य करते हैं हम प्रबंधन से लिए। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अगर हम खेत में बुआई करेंगे, ठीक है, अब बुआई करेंगे तो उससे पहले हमको योजना बनानी है कि हमें किस चीज की बुआई करनी है। अब भाई बुआई भी करनी है तो उसका बीज भी लाना होगा, या फिर बीज भी चेक करना होगा। अब भाई बीज लाना है तो क्या करना होगा, भाई बीज हम दुकान पे से खरीद के लिए आए, वहां से तो सर्टिफाइड आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमको घर का कोई बीज बोना है तो कैसे पता लगे, तो सबसे पहले हम यानी कि दुकान पे से भी खरीद के लाएंगे तो कौन सी किस्म बेस्ट रहेगी, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी, कौन सी किस्म यानी कि सब चीज के लिए प्रतिरोधी हो सकती है, कीट रोगों के प्रति प्रतिरोधी हो सकती है, इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीज का चुनाव करेंगे। क्या करेंगे, बीज का चुनाव। ठीक है, चुनाव करेंगे, फिर बीज का चुनाव करके उसका उपचार भी करेंगे, यानी कि बीज चुनाव उपचार से लेकर जो भी कार्य किए जाएंगे वो किस टॉपिक के अंतर्गत किए जाएंगे, बीज एक नाम का टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको किए जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक हुआ। ठीक है, बीज का चयन करना, क्या होगा, बीज का चुनाव करेंगे प्रबंधन में। फर्स्ट लाइन तो यही शामिल होती है। ठीक, क्या होती है, फर्स्ट होता है बीज का चुनाव। फिर सेकंड बात करते हैं, हमने बीज का चुनाव कर लिया। ठीक है, अब बीज का चुनाव कर लिया तो हम क्या करें इसमें बोने के लिए, यानी कि बीज का चुनाव तो हमने कर लिया। अब भाई बीज का चुनाव कर लिया है तो आपको भूपरिष्करण करना होगा। भूपरिष्करण क्या बोलते हैं, खेत की परत को तोड़ना, नरम करना, जो भी कठोर रोटर बैटर लगाना डंठलों को उखाड़ने के लिए। ठीक, उसके बाद में उसकी नमी को यानी कि
जो नमी बनाते हैं उसमें, यानी कि उसके लिए जो भी कीड़े पड़े हैं उनके लिए रोटर वेक्टर लगाना। ठीक है, तो फिर बीज का चुनाव कर लिया, उसके बाद में हम बोने से पहले क्या करेंगे, वो परिष्करण करेंगे। क्या करेंगे, वो परिष्करण, वो परिष्करण। ठीक है, इस ये एक स्पेशल टॉपिक है वो परिष्करण, जिसके अंतर्गत हम पूरे सभी टाइप का उपरिष्करण कौन कौन सा होता है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब भाई उपरिष्करण कर लिया, उसमें जुताई बुताई लगा दी, सब चीज कर ली। हाल ही पर हमने बीज नहीं बोया है, बीज का ओनली चुनाव किया है। ठीक है, तो बीज का चुनाव कर लिया, उसमें खेत में उपरिष्करण कर लिया, खेत को तैयार कर लिया। ठीक है, उसमें यानी कि नमी 1% नहीं है ना, भाई नमी है नहीं है, बीज उगेगा कैसे? तो यानी कि या तो बरसात हो जाएगी रेनी सीजन में, अगर बरसात नहीं होगी रेनी सीजन में तो बरसात हो जाएगी, लेकिन सर्दियों के मौसम में अगर मावट नहीं बरसी तो उसमें नमी कैसे बनाएंगे? तो नमी बनाएंगे हम सिंचाई के माध्यम से। क्या बनाएंगे? सिंचाई के माध्यम से। ठीक, ये इसका एक पर्सनल टॉपिक होगा जिसमें हम सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, नमी बनाएंगे। नमी किसके माध्यम से बनाई जाएगी? सिंचाई के माध्यम से बनाई जाएगी। तो ये सिंचाई टॉपिक में हम पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी सिंचाई मेथड होते हैं, सिंचाई के लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, हम सिंचाई टॉपिक के अंतर्गत पढ़ लेंगे। अब भाई हमने सिंचाई भी कर ली, उसके बाद हम बीज चयन कर लिया, अब बीज की हम बुआई भी कर देंगे। ठीक है, सिंचाई के बाद हम क्या कर देंगे, खेत में नमी हो गई तो हम उसमें बीज की बुआई कर देंगे हल के माध्यम से। ठीक है, सीड ड्रिल के माध्यम से कर देंगे, हल के माध्यम से कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में भाई हमने सिंचाई कर ली, उग गए हैं, उसमें बीज भी उग गए। ठीक है, बीज के पौधे भी उग गए, पौधे उग गए हैं तो अब हमें यानी कि अवांछित पौधे भी दिखाई देंगे, जो हमने बोए नहीं है वो भी दिखाई देंगे, घास भी दिखाई देगी, बहुत तरीके से यानी कि जो अन्य पौधे हैं वो भी दिखाई देंगे जो हमारे काम के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, खरपतवार। ठीक है, खरपतवार बोलते हैं। तो सेकंड होगा लास्ट, यानी इसके बाद में चौथा होगा, वो क्या होगा, खरपतवार। और खरपतवार टॉपिक एक स्पेशल टॉपिक है, इसके बारे में सभी प्रकार के खरपतवारों के बारे में जानकारी हम इस टॉपिक के अंतर्गत लेने वाले हैं। अभी तो मैं आपको एग्रोनॉमी की नॉर्मल जानकारी बता रहा हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है एग्रोनॉमी के अंतर्गत और क्या क्या करना होता है प्रबंधन में। ठीक है, इसके बाद में भैया हमने खरपतवार ले लिए हैं, खरपतवार से हानि होती है वो हमारी फसल को 30 से 35% होती है, इसलिए खरपतवारों का पता लगाएंगे, पता लगा के उनको उखाड़ेंगे, उखाड़ने की प्रक्रिया क्या होती है सबके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई हमने, ठीक है, खरपतवार उखाड़ लिए, अब भाई फसल की ग्रोथ के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए हमें कुछ देना भी पड़ता है, जैसे गोबर की खाद है, सब चीज। अब भाई देते क्यों है उनको? वृद्धि के लिए, भाई पोषक तत्व प्राप्त होंगे, पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो ही तो उनकी वृद्धि होगी। ठीक है, अब भाई पोषक तत्व नहीं मिलेंगे फसल को तो भाई उनकी वृद्धि सही से नहीं हो पाएगी। तो इसका अगला टॉपिक क्या होगा, पोषक तत्व। ठीक है, फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व। भाई आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं। 17 यानी कि कौन सा पोषक तत्व किस कार्य को करता है, इसकी कमी से क्या होता है, ये स्पेशल टॉपिक है, पोषक तत्व हम उसमें ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं भाई पोषक तत्व हो गया, फिर इसके बाद में कि भाई उसकी वृद्धि हो गई है, अच्छी ग्रोथ भी हो गई है, पोषक तत्व देने से उनकी बढ़वार भी हो गई है। अब उसमें यानी कि भाई पोषक जैसे नाइट्रोजन देते तो ज्यादा हरापन भी हो सकता है, जिससे कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ता है। तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई कीट व रोगों का पता लगाएंगे, उनका नियंत्रण करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कीट व रोगों का पता लगाएंगे। ठीक है, छठा टॉपिक क्या है हमारा, कीट। ये फसल पढ़ेंगे, उसमें पढ़ा मिलेगा कि कौन कौन से कीट लगते हैं, और साता है रोग, इनके बारे में हम क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक है, कीट और रोग के बारे में क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक है, अब भाई उसकी कीट रोग के बारे में नियंत्रण भी कर लिया, जानकारी भी ले ली, ठीक है, सब काम कर लिया फसल में। तो अब उसका लास्ट स्टेज बचता है, वो क्या बचता है कि फसल की कटाई कर देंगे। कटाई करने के बाद जो हमें उत्पादन प्राप्त होगा वो हम मंडी में ले जाके बेच देंगे और कुछ खाने के लिए रख लेंगे और हम उपज कमा लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस क्या हो गया, हाल ही चल ये कटाई की अभी तो कटाई का प्रोसेस हुआ है, लेकिन हम उसको करेंगे क्या, फिर हमारा एक लास्ट होगा 9वां नंबर में, उसको क्या करेंगे, कटाई करके थ्रेशर से कुटाएंगे, फिर उसका भंडारण करेंगे। क्या करेंगे, भंडारण। ठीक है, उसका भंडारण कर देंगे। अब भंडारण भी हम ऐसी जगह पे करेंगे यानी कि ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, उसमें ओनली 15% नमी ही होनी चाहिए, यानी कि भंडारण में कितनी नमी होनी चाहिए, ओनली 15% नमी की आवश्यकता होती है, इससे ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो भी प्रक्रियाएं की जाती है कुल टोटल इस बॉक्स के अंदर जो भी लिख रहा है वो प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको एक प्यारे से तरीके से समझा दिया कि प्रबंधन होता क्या है, प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, ये हो गया पूरा नॉर्मल तरीके से जानकारी। ठीक, अब ये प्रबंधन तो हमने देख लिया है। अब इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या क्या पढ़ना होता है हमें, बीज का चुनाव, उपरिष्करण, सिंचाई, खरपतवार, पोषक तत्व, कीट, रोग, कटाई, भंडारण, और एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी पढ़ने होते
होते हैं, यानी कि बहुत से टॉपिक है जो रह मृदा है, उनके बारे में, सबके बारे में पढ़ना होता है। तो ठीक, आज की क्लास में बस एग्रोनॉमी की सिंपल जानकारी ली थी, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल टॉपिक से, जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बीज। बीज में बीज की पूरी जानकारी, गुण, प्रकार, सब चीज देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको आज की नॉलेज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आज से डेली वीडियो मिलेगी, और वो एग्रोनॉमी क्लास की डेली मिलेगी। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, या गारंटी तो हर कोई देता है, पर मैं भी देता हूँ, यानी कि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। आप भी ये बोलोगे कि हाँ, फ्री में आपको इतना अच्छा मैटर मिल रहा है, यानी कि भाई 100% में से 75% की तो मैं गारंटी देता हूं। अब 25% अगर आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे तो आप 90% के 90% ला सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, तो वही पूरे जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बाहर, जब मैं पूरा ही खोल के बता दूंगा तो क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो आप भी पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और टाइमिंग कोई वीडियो की फिक्स नहीं रहेगी, आप तो रिकॉर्डेड में देख लेना, यानी कि आपको मिल जाएगी लगभग 12 या 1 बजे के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगी डेली की डेली, क्योंकि मैं भी कॉलेज जाता हूँ, मुझे भी टाइम नहीं रहता, तो मैं आपको डेली कांटेक्ट उपलब्ध कराऊंगा एग्रोनॉमी से रिलेटेड, चाहे कैसे भी कराऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, धन्यवाद।